श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग तीसरा श्लोक 21। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि प्राणियों के कर्म फल भोग अनुसार व्योम अर्थात चित्त स्वरूप दिव्यात्मक ब्रह्मा के संकल्प से वैसे ही रूपों में प्रतीत होता है। यानी कि जो भी प्राणी प्रकट होते हैं उनमें कारण क्या है, उनके जो कर्म फल है पहले के, जिनका उन्हें भोग प्राप्त होना है, तो उनके अनुसार ही देह बनाई जाती है। देह बनाई जाती है तो वह देह कैसी है, बोले व्योम अर्थात चित्त रूप है, आकाश रूप है। और वही आकाश रूप देह आकर के स्थूल शरीर से तादात्म्य कर लेते। जैसे हम सभी के पर्वतात्मक मानसी संकल्प से पर्वत का भास होता है। जैसे अभी आप कल्पना करो कि मेरे सामने पर्वत है तो आपको सम्मुख पर्वत भासता है। मन में पर्वत बनने में कितना समय लगता, कोई समय नहीं, सिर्फ चिंतन किया तो उपस्थित हो जाता है। ऐसे ही यह जो जगत है वह चिंतन मात्र ही है, संकल्प मात्र है। बोले हमने तो कभी चिंतन नहीं किया कि ऐसी धरती हो, ऐसा आकाश हो ना। तो आपका जो मूल है वो क्या है, बोले ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने तो चिंतन किया, निज रूप के दृढ़ विस्मरण एवं आतिवाहिक देह ही आत्म रूप के दृढ़ विस्मरण द्वारा असत्य रूप पिशाच की भांति आदि भौतिक रूप से भासमान होता है। यानी है तो आतिवाहिक देह, लेकिन स्वरूप का विस्मरण नहीं, दृढ़ विस्मरण हो गया। भाई विस्मरण हो जावे तो थोड़ी देर में कोई याद दिलावे तो याद आ जावे, दृढ़ विस्मरण हो गया यानी उसकी पूरी मेमोरी खत्म हो गई, पहले की पूरी डिलीट हो गई। और कितने याद दिलाओ उसको याद नहीं आ रहा कि मेरा नाम क्या था। विस्मरण मतलब कोई याद दिलाए तो याद आ जाए। दृढ़ विस्मरण का मतलब है कोई याद भी दिलावे तो भी बात ध्यान न हो। तो ऐसे ही अपने स्वरूप का दृढ़ विस्मरण होने के कारण जो शुद्ध चैतन्य है वो अपने को पहले आतिवाहिक देह मानता है, फिर आतिवाहिक देह आकर के आदि भौतिक देह को मैं मानने लग जाता है। जैसे पिशाच, छाया में पिशाच की भ्रांति हो जाती, ठीक वैसे ही यह ब्रह्मा की देह संपूर्ण स्थूल प्रपंच की अपेक्षा कारणभूत सूक्ष्म रूप है। तो जो ब्रह्मा की देह है वो आदि भौतिक नहीं है, आतिवाहिक है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। क्योंकि उन्हें अपने आतिवाहिक देह में ही मैंपना नहीं होता, उसमें ही मैंपना नहीं है, तो उसके आगे स्थूलता की उनको प्राप्ति नहीं होती। अगर सूक्ष्म शरीर में आपका अहंकार जन्म ना ले तो आपको स्थूल शरीर की प्राप्ति नहीं होती। जब सूक्ष्म शरीर में अहम दृढ़ हो जाता है और धीरे धीरे हमारी चित्तवृत्ति भोगों की तरफ चलने लगती है, ये काफी समय तक चलती है, तो वो स्थूलता को प्राप्त हो जाती है। अब स्थूलता में भी कई कैटेगरी हो जाती है। जैसे मृत्यु लोक है तो जैसे पेड़ है तो मनुष्य से ज्यादा स्थूल होगा ना, पत्थर है तो और ज्यादा स्थूल होगा। यानी स्थूलता में भी कैटेगरी बांटी जा सकती है। उस प्रथम रूप में सत्य संकल्प द्वारा वह अज्ञान के आवरण में शून्य तद अनुरूप प्रत्यक्ष संपूर्ण बुद्धवत है। क्योंकि शुद्ध संगत होने से उसमें आतिवाहिक विस्मृति का प्राकट्य नहीं होता। ये जो ब्रह्मा है क्या है, बोले प्रथम संकल्प है और सत्य संकल्प है। जैसे हम लोग क्या है,
संकल्प तो करते हैं लेकिन सत्य संकल्प नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि संकल्प के बाद ही विकल्प है। संकल्प दृढ़ हो पाए उसके पहले ही हम संकल्प को काट देते हैं। जैसे बीज हमने बोया तो भैया उसको है स्थिर रहना पड़ेगा ना। थोड़ी देर में बोले यार अंकुर नहीं निकला इसमें से, उखाड़ के देखते। हाँ तो तुम 25 साल भी ऐसा करते रहोगे तो भी उसमें अंकुर नहीं निकलेगा। ऐसे ही हम संकल्प करते हैं फिर विकल्प कर देते हैं। यही कारण है कि संकल्प रूपी बीज से वृक्ष नहीं निकलता, विकल्प नहीं होना चाहिए। अब बोलो कि विकल्प होता क्यों है? अज्ञान के कारण। अज्ञान ही एक पक्ष को दो पक्षों में रूपांतरित कर देता है। एक सपक्ष, एक विपक्ष, एक सुख, एक दुख। ये दो पक्ष किसने बनाए? अज्ञान। एक दृष्टा, एक दृश्य, ये भी तो दो पक्ष है। प्रारंभ में तो ऐसा होता है, बाद में दृश्य में भी विपक्ष बनते जाते हैं, द्वैपक्ष, द्वैत बनते जाते हैं। तो उनकी संवित शुद्ध है, इसके लिए जो आतिवाहिक देह है उसमें भी अपने स्वरूप की विस्मृति का प्रागट्य नहीं होता। फिर अपने स्वरूप को भूलते नहीं, उन्हें पता है कि मैं वही हूँ। चिदाकाश पता तो आपको भी है कि मैं वही हूँ। हाँ, लेकिन त्रिशंकु की तरह कोई फोर्स ऊपर खींच रहा है और कोई फोर्स नीचे खींच रहा है। अपन जो है ना बीच में लटके हुए। अब जिसका फोर्स बढ़ जाएगा उधर निकल जाएगा। आदि भौतिक समूह से असत्य मेघ तृष्णा की भांति मिथ्या जड़ता एवं भ्रमित करने वाली पिशाची का उदित नहीं होते। यानी ये जो आदि भौतिकता है वो कैसी है? बोले मृग तृष्णा के जल के समान है, मिथ्या है। और इसमें जो जड़ता है वो भ्रमित करने वाली पिशाचिका की तरह है, जो कभी उदित ही नहीं हुई। जैसे छोटे से बच्चे को नहीं छाया के अंदर पिशाच, पिशाचिका, वैताल, भूत प्रेत दिखाई देने लगता, चीखने लगते, चौंक जाते। उसमें कारण तो माता पिता ही होते, डराते हैं उनके नाम से, तो बच्चा डरेगा ना। अगर बचपन से ही सब में डाला सब वासुदेव है, सब भगवान है, ये जो छाया दिख रही भगवान आए इसके रूप में, तो प्रसन्न हो जावे। डरे क्यों? संस्कार हमें उल्टा डालता है। पर डरने के संस्कार, बिना संस्कार के तो डर और कुछ नहीं होता। सोचने की बात है, मनुष्य का बच्चा डरता है। देखा जो पिल्ला है वो पूरे जंगल में रात में भी घूमते रहता है, उसको तो नहीं डर लगता, और सुबह जिंदा भी रहता है, मरता तो है नहीं। भाई भूत प्रेत पिशाच जिसको खाना होगा वो उसको भी मार के खा जावे, वो उसको तो नहीं मारता, गिलहरी को तो नहीं मारता, चींटी को भी नहीं मारता, सब मनुष्य के पीछे पड़े हैं। कारण आपके संस्कार न रहे। नहीं तो उनको तो मारना उनके लिए आसान है। पृथ्वी आदि स्वरूप न होकर परमात्मा का मनोमात्र ही ब्रह्मा कहा जाता है। तो परमात्मा का जो मन है वही ब्रह्मा है, इसमें पृथ्वी आदि कोई तत्व नहीं। देखो पृथ्वी आदि तत्व नहीं है कहने का मतलब होता है कि उनके जो ज्ञान में विभिन्नता नहीं है, एक ही ज्ञान है। जैसे हमारा ज्ञान 5 हिस्सों में बट गया, देखना, सुनना, चखना, स्पर्श करना, सुनना, तो उनके लिए सब दृश्य मात्र, दृश्य में भेद नहीं करते। अतः ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न यह संपूर्ण जगत भी मनोमात्र स्वरूप है। ब्रह्म मनोमात्र हो तो जगत भी तो मनोमात्र हो गएगा। मन से जो उपजा है वो मनोमात्र हो गया ना। पृथ्वी से जो बना है वो पृथ्वी मात्र होता है। भाई शक्कर से जो बना होगा वो मीठा होगा ना, तीखा थोड़ी ना। क्योंकि जो जिस उपादान कारण से प्रकट होता है
वह वैसा ही उपादान रूप होता है। तो जिससे जो उत्पन्न होता है वैसे रूप धारण करता है। ब्रह्मा के सहकारी कारण कोई नहीं है, अतः उससे प्रकट हुए विश्व का भी कोई सहकारी कारण नहीं होता। एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण, और एक होता है सहकारी कारण, है ना। जैसे घड़ा बना रहा है, मिट्टी क्या हो गई? उपादान। और कुम्हार क्या हो गया? निमित्त कारण, बनाने वाला निमित्त होता। और चाक है, धागा है, डंडा है, इनको सहकारी है, मदद करने वाला। तो इस सृष्टि को बनाने के लिए ब्रह्मा के अतिरिक्त और किसी की चीज की जरूरत नहीं पड़ती। कि ब्रह्मा जी ने कुछ हेल्पर वेल्पर रखे हो, कहीं फैक्ट्री लगाई हो, हाँ, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो सहकारी कारण कोई नहीं, ब्रह्मा का मन ही जगत बना। यहाँ पर कारण से कार्य में कोई विचित्रता नहीं है। जो कारण है वही कार्य है, जो कार्य है वही कारण है। ऐसा क्यों कहते हो आप नारायण? क्योंकि कुछ बना ही नहीं है। अतः जैसा शुद्ध कारण है वैसा कार्य भी शुद्ध होता है, यही यथार्थ स्थिति है। इस जगत में कार्य कारण भाव की किसी भी तरह कोई उत्पत्ति नहीं होती। अगर कार्य कारण भाव होता ना जगत में, तो जगत सच्चा होता ना। इसको मिथ्या कहते ही इसीलिए है क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। जो बिना कारण के दिखता है वो सब भ्रम कहते हैं, है ना। ऐसा बच्चा जो बिना माता पिता के होवे, अरे अनाथ की बात नहीं कर रहे भाई, बिना माता पिता के कोई बच्चा जन्मता है? भले माता पिता मर जाए, तुरंत त्याग कर दे, अनाथ हो जाए, उसकी बात नहीं कर रहे। इस जगत में कार्य कारण भाव की तरह कोई उत्पत्ति नहीं होती। जैसे परब्रह्म है वैसे ही तीनों जगत है। साधुवाद। जैसे परब्रह्म है वैसे ही तीनों जगत है। बोले क्यों? बोले दोनों का कोई कारण नहीं है, लेकिन ब्रह्म का कोई कारण नहीं होने पर ब्रह्म सत्य है, और जगत का कोई कारण न होने पर जगत भ्रांति मात्र है। बोले आप ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि ब्रह्म कभी दृश्य नहीं होता और जगत कभी दृष्टा नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि हमको तो शास्त्रों के ज्ञान का से ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता, हम तो अपने अनुभव की बात बताते हैं। और जब बात करो तो पता चलता है कि गोल गोल घूम रहे हैं वहीं पे, हाँ, वही बात जो गोल गोल घूम घूम के वही बात वही पर आ जा रहे। कभी शास्त्र क्यों बनाएंगे? आपकी बुद्धि का विस्तार करने के लिए। देखो तो वो उन पे घंटों लगे रहेंगे और फिर बोलेंगे शास्त्र तो शास्त्र जान महारण्य है। अरे भाई ऐसा कहो कि ये जो तुम बक बक कर रहे हो यह भी तो महारण्य है, कि शास्त्र ही नहीं अरण्य होने का ठेका लेकर रखा है। तुम्हारा मन मर अरण्य नहीं है जो दुनिया भर का माया जाल रचता है। शास्त्र पढ़ने के, विचार करने की, मनन करने की बात आती है, हाँ, तब तो बोलते हैं कि नहीं शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है, मनन करने की जरूरत क्या है। तुम्हारे तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म कैसे होगी, क्रमबद्ध कैसे होगी? तो उसको पूछेंगे किसके लिए शास्त्र है? बोले अज्ञानी के लिए। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं लोग ना कि आप माथा पकड़ लो, फिर लगेगा भैया नाहक हमने इनसे कुछ पूछा। इसके लिए जो बौद्ध धर्म है ना, वो परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंचा पाता? क्योंकि शास्त्रों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। शास्त्रों को स्वीकार किया होता तो अपने आप रास्ता बनते जाता। एक बुद्ध क्या 1000 बुद्ध बन जाते। अब भारतीय संस्कृति में देखो, ऐसा कोई काल नहीं कि जो ब्रह्मज्ञानी ना हो धरा पे, कभी अभाव नहीं हुआ। भाई क्रिश्चियन धर्म में एक कई हुए, दोबारा नहीं हुआ। मुसलमान धर्म में एक कई हुए, सूफी संत तो कई हो गए, लेकिन उनको स्वीकार तो करते हैं।
तो एक हिंदू धर्म ही है जहाँ संत होते हैं तुमको ईश्वर के जैसा सम्मान मिलता है, और कहीं नहीं मिलता। सुकरात को जहर दे दिया, मंसूर को शोले पे चढ़ा दिया। जगत का दृश्यमान रूप यथार्थ नहीं है, बल्कि उपादान चिद्रूप ब्रह्मात्मक है सब कुछ। साधुवाद, जिसको उपादान कहते हैं उसी को जाके आगे अधिष्ठान भी कहते हैं। अभी उपादान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम बता रहे उत्पत्ति प्रकरण है ना, इसके लिए अधिष्ठान को उपादान कहा जा रहा है। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में अभी जगत है तो बता रहे कि किससे बना है, तो जब इसका होना पना धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि से विदा होने लगेगा, तुम उपादान नहीं कहेंगे, अधिष्ठान कहेंगे, अध्यस्त कहेंगे। यह ब्रह्मात्मक प्रतीति मात्र है। ब्रह्मा के मनोरूप को पाकर ब्रह्मा जगत का विस्तार करते हैं। इस कारण से जगत ब्रह्म से वैसे ही अभिन्न रूप होता है जैसे जल से द्रवत्व भिन्न होता है। तो जगत जो है वो ब्रह्म से अभिन्न है। तो बोले फिर ब्रह्म पाने की जरूरत क्या है, ब्रह्म का बोध होने की जरूरत क्या है? जब जगत ब्रह्म है तो जगत हमको प्राप्त ही है, तो इसका मतलब हो गया ब्रह्म भी हमको प्राप्त है। तुमको कुछ विचार करने की, सत्संग सुनने की, गुरु जी के पास जाने की, अज्ञान मिटाने की जरूरत क्या है? किसी ने मेरे को बोला कुछ समझने उमझने की जरूरत क्या है, हम तो पहले से ही ब्रह्म है। तो हम बोले भाई नारायण ये बताओ, ये जो चीटी जा रही है ये ब्रह्म है कि अब्रह्म है? तो बोले ये भी ब्रह्म है। तो मैंने बोला इसके दुख मिट गए। ब्रह्म होने से काम नहीं चलता नारायण, ब्रह्म बोध होने से काम चलता है। लोग न शब्दों के माया जाल में ऐसे फंस जाते हैं ना, और हमको बोलते हैं कि तुम शास्त्रों की माया जाल में फंसे हो गए हो। हाँ? कई बार लोगों को ना प्रतीति का भी भ्रम हो जाता है। हाँ? खुद जेल में रहे ना, जैसे कैमरा वाला दोनों चीज को जेल में दिखा सकता है, जो जेल के बाहर खड़ा है वो भी जेल के भीतर दिख सकता है। इधर से कैमरा ले लो, क्योंकि जो देखने वाला है वो तो बाद में देखेगा। हाँ? जो बाहर खड़ा है वो भी बिहाइंड द बार्स दिखाई दे सकता है। कई बार ऐसा हो जाता है। अब देखो, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कहता हूँ सोच सकते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं हम शास्त्र के पीछे पीछे चलते हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षित रहना हो तो अपने पिता के पीछे पीछे चाहिए। अब शास्त्र भी रहते हैं और शास्त्र का विचार करके हम देखते हैं क्या ये हमारे सत्संग के अनुरूप बात है और क्या हमारे अनुभव से भी मिलता है। तो हमारी तीन चीजें एक साथ आ जाती हैं। एक तो अपना अनुभव, हमने अपने अनुभव को मुख्यता नहीं दी, शास्त्र को और गुरु के वचनों को मुख्यता दी और अपना अनुभव उनके पीछे रखा। जब आप अपना अनुभव आगे रख देते हो और गुरु का वचन और शास्त्र पीछे रख देते हो तो क्या होता है, क्या गड़बड़ी होती है, हम आपको बताते हैं। हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत आ जाए कि मैं अनुभव करता हूँ, लेकिन अब ये बताओ अगर ना करे नारायण आपकी समझ में कहीं कोई गलती है तो गलती निकालेगा कौन? क्यों? क्योंकि आपने तो अपने ही अनुभव को सबसे ज्यादा महत्ता दे दी। आप बन गए कबीर, ठीक है, तो कबीर स्वयं तो मुक्त हो गए, लेकिन उनके पीछे चलने वाले अब देखो वो वेदों को शास्त्रों को काटेंगे, ये काटेंगे वो काटेंगे। कबीर पंथ बना खड़ा कर दिया, अब वो हिंदू धर्म को गाली दे रहे। देखो दूर की सोचना चाहिए कि भाई आगे आने वाली जो परंपरा है, जो बच्चे हैं, उन तक भी सही रास्ता पहुंचे। इसलिए आपको जो कहना है वो वेदों को शास्त्रों को प्रमाण मान करके वह बात कहिए। तो अब बताओ उसमें घाटा क्या है? आपको सिर्फ थोड़ा परिश्रम ही तो पड़ा, और वैसे भी दिन भर आप कौन सी समाधि लगाते हो, लगती भी नहीं होगी। ये चर्चा में हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हमारे भीतर भी कोई भ्रांति ना रहे।
कई बार हम अपने अनुभव को इतना महत्व दे देते हैं कि भाई हम तो शास्त्रों को भी नहीं गिनते। तुकाराम जी ने बोला हम ही बोलते वेद बोलते, तभी वहां भी वेदों को तो स्वीकार किया, वही स्वीकार किया कि नहीं किया। यह बात निश्चित समझ लीजिए नारायण कि आपका जो अनुभव है क्या वो शास्त्रों से प्रमाणित है, क्या वो गुरुजनों से प्रमाणित है, तभी आप निःशंक होइएगा। नहीं तो नारायण हो सकता है कि आप कहीं एक आध ऐसी घाटी में पहुंच गए हो जहाँ अनुकूलता हो और आपको लगे यही ब्रह्म है। किसी ने मेरे से बात कर रहा था तो बोले आकाश जी शास्त्र वास्त्र में तो ज्यादा मैं उलझता नहीं, कोई मेरे से पूछता है तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि तुम खोज लो, अपने आप को खोज लो। तो मैंने बोला भाई खोजने की कोई परिपाटी भी तो होगी कि ऐसे कैसे खोज ले। अरे भाई जैसे तुम्हारी जो मड़ी है वो चावल के बोरे में गिर गई, चावल में मिक्स हो गई, तो तुमको ये तो बताना पड़ेगा कि मड़ी का ये लक्षण होता है और जो चावल तो सामने दिखाई देना, तो मड़ी के बारे में कुछ बताया जाएगा, भाई छानो वानो इसमें से ऐसी वस्तु निकलेगी तो उसको मड़ी कहते हैं। तो कुछ तो आपको सिद्धांत रखना पड़ेगा कि किस बेस पे खोजेगा। बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ बोलो कि वो खोजे। मैंने बोला ठीक है नारायण, प्रणाम है ना। आपको बात समझ में आ रही? अरे भाई जब आपको खोजना है तो क्या खोजना है, कहाँ खोजना है, कैसे खोजना है, कुछ जानकारी तो देनी पड़ेगी। कि हवा में कोई खोजेगा, बोले ये बता दोगे तब तो तुम्हारी कॉपी कर लेगा। मैंने बोला कॉपी करे चाहे नहीं करे, लेकिन गुरुजन तो वहां बैठ के बता ही रहे। अगर ऐसा होता तो वही नहीं बताते, सत्संग ही नहीं करते। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप मतलब अपनी बुद्धि पे कस के देखो कि क्या वो जो कह रहे हैं वो युक्ति युक्त है। अपने मन से कुछ बोल देना, कुछ लक्षण तो चाहिए ना नारायण। कैसे पहचानोगे आप? तो भाई सीधी बात है ना, आत्मा अनात्मा का विवेक तो करना पड़ेगा। तो बापू जी भी बोलते हैं खोजो, लेकिन खोजने के लिए वो जानकारी तो देते हैं ना कि बेटा ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ना इदम करते हुए खोजो कि जो भी दृश्य हो जाएगा वो तुम नहीं हो, उसको छोड़ दो, फिर और अंतरंग देखो और खोजो। तो ये परिपाटी तुमको समझ में आती है कि भाई ना इति करते पीछे चलते जाओ तो तुमको थोड़ा विश्राम मिल जाएगा। नेति का विचार करते हुए पीछे हटते जाओ। तो ये खोज की परंपरा तो आती है, लेकिन आप ये तो बोलते हो कि खोजो, लेकिन कोई तरीका ही नहीं देते। हाँ थोड़ा प्रशंसा मिल गई, दो चार लोगों ने बोल दिया कि आप अच्छा समझते हो, अच्छा बोलते हो, बस फिर हमने इसको ज्ञान करा दिया, हमने इसको ज्ञान करा दिया। जैसे असत संकल्प नगर एवं असत गंधर्व नगर की मन द्वारा कल्पना मात्र ही होती है, वैसे ही असत रूप संपूर्ण विश्व की भी मात्र मन द्वारा कल्पना ही होती है। सहमत हो वशिष्ठ जी की बात से? हाँ तो चलो एक बात और बता देते हो, भाई चर्चा हो गई तो बता ही देते। तो बोले यार वो बहुत बड़े बड़े वाक्य हम शास्त्रों के नहीं जानते। मैंने बोला शास्त्रों के बड़े बड़े वाक्यों से उलझने की जरूरत नहीं है, उसमें से तिरते लिखा रहता है कि एक जो ब्रह्म सत्ता है स्वत्व है और जो जगत है सो कल्पित है। बोले यही बात तो आप गलत बोल रहे हो। मैं तो सोचना पड़ेगा यार कि मैंने क्या गलती कर दी बोलने में। बोले यही बात तो आप गलत बोल रहे हो। मैंने बोला कैसे? तो बोले आपने जब ब्रह्म को अद्वय कह दिया तो फिर उसमें जगत कहाँ से आ गया? मैंने बोला शायद आपने ठीक से समझा नहीं, ठीक से सुना नहीं। हमने तो कहा कि ब्रह्म अद्वय है और जगत कल्पित है, तो दो सत्ताओं में से एक सत्ता तो नास्ति में आ गई ना नारायण। तो फिर कुछ नहीं बोले। तो वही मतलब देखने में ऐसा लगता है कि सिर्फ दूसरे वाले की बात सुने समझे बगैर ही उसको क्रॉस मार दो और हम हो जाएं बड़े और ये हो जाए छोटे।
हाँ? हमें बड़े छोटे से क्या लेना देना है, लेकिन अब किसको कौन समझावे। हालांकि आदमी अपने अनुभव से ही सीखता है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक आध व्यक्ति से हम धोखा खा जाते हैं तो हम सतर्क हो जाते हैं कि भैया ऐसे लोगों को दूर से ही प्रणाम है। आप जिस आग में जल रहे हो उस आग में जलते रहो, दूसरों को प्रकाश तो मिल रहा होगा। क्योंकि नारायण ब्रह्म तत्व इतना सरल है, इतना सहज है, और आपका वह स्वरूप है, उसमें देश और काल की कोई कंडीशन नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो आपको हजारों वर्षों बाद प्राप्त होगा। आप वही हो, अभी स्वीकार कर लो, अभी मुक्त हो। यह बात तो हम कब से बोलते हैं, क्योंकि अष्टोक गीता जब आपको बंधन में नहीं डालती। अधुनैव सुखी शांतम बंध मुक्तो भविष्यसि। अब अभी सुखी हो, अभी शांत हो, केवल देह से जो तुम्हारा संबंध है उसका विच्छेद कर लो। और मेरे को एक बात और समझ में नहीं आती। हमने पूछा भाई ब्रह्म विचार क्या होता है, बोले ब्रह्म विचार तो कोई वस्तु नहीं होता। ठीक है ना राय, फिर आप जो घंटों घंटों पर फोन में लगे रहते हो, तो जब ब्रह्म विचार का कोई महत्व ही नहीं है तो आप घंटे भर दूसरे से ब्रह्म के संबंध में बात क्या करते हो। भाई जब आप बात करोगे तो ब्रह्म के संबंध में समझोगे, समझाओगे, उसी को तो विचार कहते हैं। तो जब आपकी दृष्टि में ब्रह्म विचार नाम की कोई वस्तु नहीं है तो आप घंटों चर्चा किस बात की करते हो, और ऊपर से कहते हो कि ब्रह्म जो है वो वाणी का विषय नहीं है, विचार का विषय नहीं है, ब्रह्म का तो कोई विचार ही नहीं होता है। तो करते क्या हो? यही बात तुमको समझ ही नहीं आई। जो उनसे गंदा बात करेगा थोड़ी ब्रह्म का बात करेगा। वही तुमको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। हाँ। जिस प्रकार रस्सी सर्प नहीं हो सकती, वैसे तत्वज्ञानियों की दृष्टि में देहादि में आदि भौतिकता नहीं हो सकती। जो तत्वज्ञानी होवे अब उसकी दृष्टि में कोई आदि भौतिक नहीं है। जब कोई आदि भौतिक नहीं है इसका मतलब सब हो गए मनोमात्र, और जो मनोमात्र होता है कोई बंधन में नहीं होता। बात समझ में आ रही? अगर तुम्हारी दृष्टि में कोई बंधन में है तो नारायण तो बंधन में हो। इस जगत को सपने से ज्यादा मूल्य मत हो। सुबह उठे तो थोड़ा सपना याद करो जो थोड़ा बहुत दिखाई दिया हो, 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, है ना। तो उसमें कोई दिखा हो तो उस समय सोचो, विचारो कि भाई क्या ये व्यक्ति इस समय है कि केवल उसी देश काल ऐसा दिखता था, अभी इसकी कोई अस्तित्व नहीं। बोले ठीक ऐसे ही आज का पूरा दिन जब व्यतीत हो जाएगा, मैं आंख बंद करूंगा तो जितने भी लोग आज मेरे संपर्क में आएंगे वो सब ठीक ऐसे ही हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप देखोगे ना सब एकदम कल्पना मात्र हो जाते हैं, यानी उनका कोई इफेक्ट आप पे नहीं पड़ता। लेकिन इसके साथ एक अभ्यास और करना पड़ता है, आकाशवत व्याप्त होने का। वो अभ्यास नहीं रहा तो फिर उस अभ्यास के साथ भी थोड़ा भी ज्ञान लेना मुख्य तो वही बात। उस अनुभव में ये ज्ञान बढ़ा देगा। अधिष्ठान सत्ता के सिवाय प्रबुद्ध ब्रह्मादिक उसमें फिर कैसे रह सकता है? यानी अधिष्ठान सत्ता में अधिष्ठान सत्ता ही है, उसमें फिर जो ब्रह्मादिक का होनापना आप कहते हो वह तो सिर्फ कल्पना से सिद्ध है। ज्ञानियों की दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय आत्मवाहिक देह भी नहीं है, साफ बात है। तो फिर आदि भौतिक देह होने की बात ही कौन करता है? मानव मन ने ब्रह्म का आकार ग्रहण कर लिया है।
अतः सत्य रूपी यह जगत मनोराज्य है, यही वास्तविकता है। मानो मन ने ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा का यहाँ आ की मात्रा छोड़ दिया है, क्योंकि ब्रह्म कभी आकार ग्रहण नहीं करता, आकार ग्रहण तो ब्रह्मा करता है। तो यहाँ जो सबको जगत दिखाई देता है वह आपके मन का मनोराज्य है, या यूं कहूं कि ब्रह्मा के मन का मनोराज्य है। मन ही ब्रह्मा है, वही संकल्पनात्मक भी है, अतः वही देह को विस्तृत कर मानसिक संकल्प द्वारा इस विश्व की सर्जना करता है। मन से सर्जना करता है तो मन ही होगा ना नारायण। अतः अपने देह को विस्तृत करके यह मानसिक संकल्प द्वारा इस विश्व की सर्जना करता है। ब्रह्मा मन स्वरूप और ब्रह्मा का मन ही देह है। मन में पृथ्वी आदि तत्व नहीं है, अतः पृथ्वी आदि भी कल्पित है, यथार्थ नहीं है। यह जो उत्पत्ति प्रकरण की बातें हैं वो क्या समझाना चाह रही है कि जो भूताकाश आपकी दृष्टि में सत्य है, उसकी जगह पर यहाँ पे समझिए कि चित्ताकाश ही भूताकाश के रूप में अनुभव में आ रहा है। जैसे पद्माक्ष के भीतर स्थित पद्मिनी स्थित होती है, वैसे ही मन के अंदर दृश्य समूह है। मन एवं दृश्य के साक्षी रूप को किसी ने कभी अलग से विवेचित नहीं किया है, यानी कभी देखा नहीं। मन और दृश्य का जो प्रकाशक है उसको कभी अलग से देखा है? अलग से नहीं देखा नारायण, वो तुम हो। अतः जैसे आपका स्वप्न संकल्प एवं चित्त ही राज्याकार बुद्धि है, वही स्वानुभव यहाँ दृष्टांत है। जैसे आपका सपना होता है, जैसे आपका संकल्प होता है, ठीक वैसे ही यह जगत, यानी आपका अनुभव ही यहाँ दृष्टांत है। इसी कारण मन में ही दृश्य पदार्थ की भूमि है, यानी कि जितने भी दृश्य पदार्थ दिखाई देते हैं तो वो कहीं तो दिखाई देते होंगे, तो उनकी भूमि क्या है? मन। बिना मन के कोई दिखाई नहीं देता, यानी मन ही उनका आधार है। जैसे इस हेतु द्वारा चित्त के विकल्प में स्थित पिशाच बालक को मार देता है। जैसे बालक है, वो किसी कारण से किसी वस्तु को पिशाच समझ लिया, तो वो पिशाच कहाँ है? बालक के चित्त में ना, बाहर तो है ही नहीं, बाहर तो कुछ नहीं था, उसने कल्पना कर लिया। और गुरु जी कथा नहीं सुनाते, शर्त लगाई दो बालकों ने, कब्रिस्तान में जाना है और एक गाड़ के आना है। उसने अपने शर्ट पे ही खोच दिया, माला जो भी लेके गया होगा, अब मुड़ा भागने के लिए वहां से, तो शर्ट तो उसी पे पहुंच दिया, तो शर्ट फंस गई वहां पे। तो बोले अब प्रेत ने मेरे को पकड़ लिया, और सोचते ही मर गया, उधर ही बेहोश हो गया। वही बात यहाँ पर भी बताई जा रही है कि चित्त में स्थित जो पिशाच है, पिशाच बाहर नहीं, चित्त में जो स्थित पिशाच है ना, वो बालक को मार देता है। ऊपर बोलता था भूत कुछ भी नहीं है, उसका मन में भूत प्रेत नहीं है, बल्कि ध्रुव होता तो देखता नहीं भूत प्रेत क्या है, कपड़ा पकड़ लिया और ज्ञान हो जाता, लेकिन दृढ़ नहीं था, खाली ऊपर बोलता है। पागल कौन पानी की रात उठा रहा है, शांत नहीं रहता। वैसे ही दृष्टा के मन में स्थित दृश्य रूपी पिशाच उसे मार देता है। दृष्टा का क्या अर्थ है? जो दृश्य से अपना कोई संबंध मानता है तो वो दृश्य नहीं, उसका कोई उससे संबंध नहीं है, लेकिन संबंध मान लिया तो वो दृष्टा को प्रमाता बना देगा, प्रमाता को जीव बना देगा, जीव को फिर अच्छा बुरा बना देगा। जैसे बीज के अंदर स्थित अंकुर देश एवं काल को पाकर प्रकाशमान स्व शरीर का विस्तार करता है, ऐसे ही दृष्टा के चित्त में स्थित दृश्य बुद्धि देश काल पाकर निज रूप को प्रकट करती है।
जैसे बीज से वृक्ष हो जाता है, ठीक वैसे ही दृष्टा के चित्त में जो स्थित है दृश्य बुद्धि, वही आकर जाकर के जगत रूप में परिणत हो जाती है। वह दृश्य यदि सत्य हो तो दृश्य का सुख कभी शांत नहीं होता। दृश्य के मिथ्या होने से बोधा में केवली भाव नहीं होता। दृश्य अगर सत्य होता तो उससे जो सुख मिलता है वो कभी शांत नहीं होता ना। लेकिन हम देखते क्या है कि सुख है फिर दुख है, फिर दुख है फिर सुख है, तो बदल रहा है, इसका मतलब सत्य नहीं है। और दृश्य मिथ्या है तो जो बोधा है, जानने वाला है, बुद्धि के द्वारा जो जानता है उसको बोधा बोलते हैं। उसमें केवली भाव है ना, वही तो है, उसके सिवा दूसरा का। दृश्य के मिथ्या होने पर इस रूप द्वारा दृश्य के स्थित होने पर भी बोधा में बोध भाव शांत हो जाता है। यही प्राणी की मुक्त अवस्था होती है। यानी कि जब वह यह त्याग देता है कि मैं यह जानता हूँ, यानी जानने पाने का अभिमान छोड़ देता है और उससे मुक्त हो जाता है, किसी को मुक्तावस्था कहते हैं। यानी अब जो दृष्टा है वह दृश्य से मुक्त हो जाए, या यूं कहूं कि दृश्य बुद्धि से मुक्त हो जाए। जब दृश्य बुद्धि से मुक्त हो जाएगा तो वह मुक्त हो जाएगा। अब दृश्य बुद्धि से मुक्त कैसे होगा कि वह समझे कि जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह चित्त के सिवाय कुछ नहीं। ठीक है ना रे? इति उत्पत्ति प्रकरणे बंध हेतु वर्णन नाम तृतीय सर्ग आज ही पर विश्वामित्र। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु